तीनों रानियां एक जगह, क्या हुआ? बोले नारद जी हाँ हाँ बस वही की वही, एक ही बात। तीनों देवताओं ने बुलाया, जाओ उस सती अनुसुईया का तप भंग करो। तीनों देवताओं ने कहा वाह मृत्यु लोग मेरे, तुम्हारे उससे कहीं परेशानी, हम कुछ नहीं जानती, ऐसा नहीं हो कि लोग उनकी पूजा करवा लग जाए। तीनों विचार करे देवताओं के चलना तो पड़ेगा, इनने कहा है तो चलो। तीनों देवता बेचारे वहां से निकलने लगे। पहले तो कामदेव को बुलाया कि अपने जाने की जरूरत नहीं, कामदेव को बुला लो, वो सती तो भंग कर देगा। कामदेव आया, अपना रूप बदल कर जैसे अत्रि ऋषि के आश्रम पर गया, अत्रि ऋषि वहां थे नहीं। कहा कि प्रिय कहाँ हो? मैं तो वापस आ गया घूम फिर करके। अनुसुईया जी ने कहा कि मेरे पति ने कभी इस नाम से संबोधन नहीं किया, कौन है ये दूसरे रूप में? जैसे ही हाथ में जल लिया, जल का प्रोक्षण किया, कामदेव अपने असली रूप में आ जाता है। हाथ जोड़कर कहा कि देवी मुझे क्षमा करो, देवताओं ने आपका तप भंग करने के लिए मुझे भेजा था। देवी ने कहा कि चले जा वरना तुझे भस्म कर दूंगी, क्योंकि अनुसुईया जी तपस्वी नहीं थी। कामदेव ने कहा कि देखो देवताओं ये तुम्हारी परेशानी है, आप जानो अपन तो वहां नहीं जाओ। तीनों देवताओं ने कहा कि अपन चलो। तीनों देवता जब देवलोक से निकले, देवलोक से देव मार्ग से आ रहे थे, नारद जी मिल गए। नारायण नारायण कहाँ जा रहे हो? तीनों बोले कि जे फसल तू नीचे बो के आयो नहीं, बा फसल ही काटने जा रहा है बेटा, तू फसल वो काटने का काम हमारा है, तेरे ऐसे ही काम है सब, जाओ जाओ। तीनों देवता पहुंच गए, वहां जाकर के देखा कि इस देवी का तो नाम और आगे बढ़ेगा। अत्रि ऋषि आदेश दे करके गए थे कि हमारे आश्रम से कोई भूखा ना जाए। अत्रि ऋषि पहुंच गए, वहां तीनों देवता भी पहुंच गए, अपना रूप भिक्षुक का बनाया और जाकर बोले भिक्षा दो माई। सती अनुसुईया जी कुछ फल कुछ मिठाइयां लेकर के निकली कि ये लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रहण आज तक हमने भोजन नहीं किया, कितने ही वर्षों से हम भूखे हैं, क्योंकि हमारी एक प्रतिज्ञा है कि जो नारी निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन कराएगी हम उसी के हाथ का भोजन करेंगे। अनुसुईया जी की ये और बड़ा परीक्षार्थी, निर्वस्त्र होकर भोजन कैसे कराऊं? यहाँ पतिदेव आदेश देके गए कि आश्रम से कोई भूखा ना जाए। वहीं अनुसुईया जी ने सोचा कि जो आदेश दे करके गए वही रास्ता भी बताएंगे। हाथ में जल लिया और एक मंत्र का उच्चारण करती है सती अनुसुईया जी। कौन से मंत्र का? अब वो मंत्र अभी नहीं बताएंगे आपको, इस कथा के अंतिम क्षणों में मंत्र बता देंगे कौन सा मंत्र पड़ा था। और मंत्र जैसे ही तीनों देवताओं पर डाला कि तीनों महात्मा जो भी हैं ये 6-6 महीने के शिशु बन जाएं। तीनों महात्मा बेचारे छोटे छोटे 6-6 महीने के शिशु बन गए। तीनों को स्तनपान दूध पान करवाया, उनको भोजन करवाया और झूले में झुलाया। तीनों देवता झूल रहे हैं। कुछ समय के बाद रानियां परेशान हो रही देवलोक में, नारद जी इतने समय हो गए, तीनों देवता आज तक आया नहीं, तुमने कहाँ पहुंचाया था? मृत्यु लोक में, तो बस वहीं जाके ढूंढो। नारद जी आप कहीं ना कहीं भी आगे कोई भी बात बोल देते हो, परेशानी पूरे देवलोक में हो जाती है। तो तुम मानवाड़ी कैसी? कोई कहीं भी कह दे आई वहीं से तो झट से मान लेते हैं। तीनों रानियों ने की अपन भी चलो। नारद जी ने की यूं कहाँ ढूंढोगे? अत्रि ऋषि का आश्रम, मेरे साथ चलो, मैं बताऊंगा कि कड़ी अवस्था में कैसा पड़ा है तुम्हारा तीनों पति देव। चलो तीनों रानी उनके साथ हो गई। यहाँ आश्रम पर भीड़ लग रही। अत्रि ऋषि आए कि देवी ये सब क्या है और ये तीनों देवताओं को पलने में क्यों लिटा रखा है? कहा ये सब आपकी ही तपस्या और आपकी ही सेवा का परिणाम है पतिदेव, मैंने कुछ नहीं किया। तीनों देवियां दूर से देख रही। नारद जी ने कहा कि देखो जो पलना बंधा हुआ है ना, उसमें जो 3 बालक झूल रहे हैं। इतनी तपस्विनी थी सती अनुसुईया जी के 6 महीने के ही रहे तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक कि वो 6.5 महीने के भी नहीं हुए, इतने के इतने बड़े। तीनों देवी के पलने में तो छोटे छोटे बालक झूल रहे हैं। 20 तीनी है, जाओ अपने अपने पहचान से उठ लो। इनकी ऐसी हालत कर दी। बोले तुम्हारे जलन हुई थी कि जाओ उसका तप भंग करो, जाके क्षमा मांग लो अनुसुईया जी से। ऐसे क्षमा कर देगी क्या? नहीं, वहां जाकर के झाड़ू बुहारा करो, काम काज करो, कभी उनको करुणा आ गई, दया आ गई तो आपको माफ कर देगी, नहीं तो कोई बात नहीं, तब भी वहां काम करती रही। अब कभी काम करिया हो तो करे, अब वहां तो दास दासी काम करे, वो कभी काम करे, उल्टी सीधी रोटियां बना रही है। लक्ष्मी जी से काम पड़ा तो झाड़ू बुहारा कर रही है, उल्टी झाड़ू पकड़ के झाड़ू निकाल रही है आश्रम की। एक कोई वस्त्र धो रही है। अत्रि ऋषि ने कहा कि देखो देवी, तीनों देवियां भी आकर हमारे आश्रम पर काम कर रही है, अरे हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तीनों देवताओं को यथावत करो। बोले मैं नहीं करूंगी पति परमेश्वर, ये तो आप ही के चरणों की सेवा है। माता अनुसुईया में पुनः हाथ में जल लिया और मंत्र का उच्चारण किया। कौन से मंत्र का?
अब मंत्र बताएंगे ना, सब ध्यान से सुन लेना। और ऐसा मंत्र है कि आपको पूरी जीवन काम में आने वाला है ना, ध्यान से सुनना। ज्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है। हाथ में जल लिया और क्या कहा पता है कि यदि मैंने तन मन धन से और सच्ची आत्मा से मेरे पति के चरणों की सेवा की है तो ये तीनों देवता जैसे के जैसे हो जाए, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में खड़े हो जाए। इतना बड़ा मंत्र क्या था कि यदि मैंने मेरे पति की सच्चे मन से सेवा की है, यहाँ तो सब सच्चे मन से सेवा करती हैं, यहाँ तो सब सतियां हैं, ऐसी बात नहीं। कोई के अपने ऊपर खुद के ऊपर ही शक हो तो ये मंत्र घर पे ज्यादा बड़ी परीक्षा मत करना। शाम के खाना या भोजन बनाने की परीक्षा करो, रसोई में जाना, किचन में जाना, थोड़ा सा जल ले लेना, कहना कि यदि मेरे पति की मैंने सच्ची सेवा की तो आज शाम का खाना बन जाए, देखिए बनता है क्या। हाँ, ज्यादा बड़ा उपाय मत करना, तो पता भी चल जाएगी कि अपन ने सेवा कैसे करी है, अपने आप ही पता चल जाएगी। वैसे यहाँ नहीं, दूसरी जगह की बातें, यहाँ तो सब सच्ची सेवा करते हैं। अब सब बड़े बैठे बैठे खुश हो रहे हैं कि अच्छी कह रहे हैं गुरु जी तो कि हाँ पतियों की सेवा न बड़े। आज तो कि कल माता बहनों की कथा आएगी तो आज सब माता बहनों की कथा आ रही है। कहीं देवहूति की, कहीं सती अनुसुईया जी की, नबी सती जी तो बैठे हैं, उनका विवाह तो बाकी। पर खाली काम ऐसे ही नहीं चलेगा कि खाली ये माता बहनों का ही फर्ज बनता है कि पति की सेवा करें। अब वो पति देव भी ऐसे बन के रहे तो सेवा करें, है कि नहीं तो ये पति देव इधर बैठे हुए, अब उनको ही उनकी ठिकाने नहीं है। वो दिन भर वहाँ बस स्टैंड पे बैठे रहे, कहीं मंगलनाथ की आड़ में जाकर के वहाँ चिलम खींची, कोई गया वहाँ लाल कपड़े वहां से सीसी डाल दी। यहाँ तक के करवा चौथ के दिन बेचारी दिन भर भूखी प्यासी बातों का घरे खड़ी है, ने भी दादा तीसरा घर को दही ने दरवाजा ठोके तो फिर उन्हें पति परमेश्वर की सेवा कैसे करे हैं? उनकी सूदन नहीं है बेचारा, वी तो बस स्टैंड से कंप्लीट उनके मालूम नहीं करवा चौथ के पंचमी है, कहीं मालूम ने वो घर पे आरती की थाली सजा के खड़ी, बेटा थारा पापा नहीं आया रे, आता होगा वो बेचारो जाए साइकिल लेने, तीसरी गली में पड़ी आड़ा, वहां से किसी ने लाए उगरे उसकी पूजा किस तरह करे। तो पति भी परमेश्वर बन के रो तो पूछ नहीं तो ये तो इनकी जगह सही है, इनका तो तब सही है, हम में तब नहीं है। यहाँ तो सब पति भी बिल्कुल भगवान जैसे। यहाँ कोई बस स्टैंड पे नहीं जाता है, कभी किसी ने गांजा चिलम को तो पहचानते नहीं तराना के लोग। ने शराब की बात करो, शराब की तो यहाँ बात ही मत करो, क्योंकि कोई पिए नहीं, दारू के कोई पहचाने नहीं, कौन पहचाने, ना कोई चिलम के पहचाने, ना कोई गांजा की, तो दूसरी जगह की बात है। यहाँ तो सब एक से एक बड़े पति परमेश्वर तारा नाम है। तो ये मंत्र पढ़कर तीनों देवता ने कहा कि देवी मन चाहा वरदान मांग लो, क्या मांगती हो? तो देवी ने कहा कि मेरे घर जैसे अभी आप बेटे बनकर आए थे वैसे ही बन के आना। तीनों देवताओं ने एक साथ कहा कि एवमस्तु तथास्तु। तो उसी आशीर्वाद से सती अनुसुईया जी के घर भगवान का एक अवतार होता है दत्तात्रेय भगवान। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। तीन मुख वाले बालक जन्म लिया था, तीन मुख, उनका नाम दत्तात्रेय जी महाराज। सेवा करते रहे दत्तात्रेय जी महाराज ने भी अनेकों अनेक उपदेश दिए। दत्त अखाड़े से जो दत्तात्रेय जी का संबंध है, बहुत बड़ी कथा है ये। इस कथा को हम प्रणाम करते हुए आगे शिव विवाह भी करना है, क्योंकि सतियों की कथा इतनी, नर्मदा की नर्मदा जो सती है उनकी भी कथा है। नर्मदा सती वो नहीं जो नदी है, एक नर्मदा सती अनुसुईया जी की शिष्या हुआ करती थी। तो ये भी समय मिलेगा तो बीच बीच में हम सुनाएंगे। यहाँ सबसे छोटी कन्या जो दक्ष की थी वो कौन थी? सती। अब हम आते हैं सती चरित्र पर, भोलेनाथ के विवाह पर, है ना। ये मंत्र वगैरह जो भी आज बताएं, ये पति परमेश्वर के सब ध्यान रखना ने आगे काम में आएगा। कहीं लहसुन प्याज काटना हो तो मंत्र फूंक देना है, नहीं नानी जी, काम में आ जाएगा फटाफट। और देखो शास्त्र के माध्यम से पति परमेश्वर के जो घुटने से, पुरुष वर्ग जो है ना, मतलब आदमी पुरुष, इनके घुटने से जो नीचे का भाग होता है, ये पांव की पगथड़ी से लगे ना गोड़ा तक, यहाँ धर्मराज का निवास होता है। जो नित्य माता मैंने अपने पति की घुटने से नीचे पैर दबाकर उनकी सेवा करती है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। इतना बड़ा प्रमाण भी है शास्त्र। धर्मराज का निवास होता है, शास्त्र में वर्णन है इसका। तो एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान उड़ कर जा रहे हैं। सती जी कह रही कि भोलेनाथ ये विमान आज कैलाश पर्वत पर कैसे उड़ के जा रहे हैं? देवता सारे कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के घर। पिताजी के घर? बोले क्यों? तेरे पिताजी ने ना एक बड़े यज्ञ का आयोजन रखा है। अच्छा आपको पता है भोलेनाथ? हाँ।
तो आपको पता है तो अपन घर बैठे हैं ना, सारे देवलोक के देवी देवता मेरे पियर में, मेरे मायके में जा रहे हैं ना, अपन घरे बैठा। वाह बोले ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। हम भी चलेंगे, चलें कैसे, अपने घर कोई निमंत्रण ही नहीं है और बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना, इसलिए हमने कार पे चिलम बंधवा कर पूरे तराने में निमंत्रण दिलवा